कबीरदास, तुलसीदास अथवा सूरदास, सबने अपनी सुर ताल से इस संसार को, खासकर अपनी भारत की धरती को, इस भारतीय समाज को सिंचाई की है और इतना उर्वर बनाया, इतना बेहतर बनाया है कि आज हमारी जो धरती है, हमारी जो भारत की धरती है, वह उनकी नाम लेते थकती नहीं, चुप नहीं बैठती और उनका नाम स्मरण करती ही रहती। और आखिर क्यों न करे, क्योंकि उनके द्वारा लिखी गई पंक्तियां आज भी किताबों में बोलती है। बचपन में ही सिखाए गए कबीरदास के अनेकों पंक्तियां तो आज भी याद आती है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। एक कबीरदास की पंक्तियां बचपन के किताबों में ही मिली थी और बचपन के गुरुओं ने इसे सिखाया था और सबके मुंह पर कबीरदास की बानी तो पक्का ही रहती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजों को अपने दो दो पंक्तियों में समावेश कर करके और पूरे विश्व को या पूरे भारतवर्ष को, भारतीय समाज को, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपने उज्जवल भविष्य को बनाने की बहुत ही बेहतर कोशिश करी। और अगर कोई बात यह है कि कबीरदास ने कितनी पंक्तियों को मार्मिक ढंग से व्यक्त किया कि आखिर उनकी पंक्तियों को सबने पसंद किया। सभी लोग उनके इन पंक्तियों को चॉइस करते हैं, पसंद करते हैं और आसानी से उन्हें याद भी रहती। सबके पंक्तियों को, जैसे तुलसीदास के पंक्तियों को और सूरदास के पंक्तियों को बोलने में थोड़ी सी लय और धुन और भाषा की जरूरत है, लेकिन कबीरदास की पंक्तियों को पढ़ने में तो कोई लय, धुन, भाषा कुछ की जरूरत नहीं। सिंपल सा कोई भी हिंदी भाषा भाषी व्यक्ति आसानी से उनकी बातों को पढ़ सकता। एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि कबीरदास ने जनमानस के लिए, जन जन के लिए, समाज के लिए जो कुरीतियां हैं, कुछ गलत रीतियां हैं, कुछ ऐसे ही समाज को भटकाने के लिए बनाई गई कुछ नियम कानून हैं, कुछ परेशानियां हैं जिसमें लोग पढ़ करके और अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, उन सबके विषय में कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स और टेक्निक दिया जिससे लोग ना घमंड कर सके, न किसी से लड़ सके, न कड़वी बात बोल सके। जैसे मिट्टी बानी बोलिए, हाँ ऐसी बानी बोलिए मन का अप्पा खोए, इस तरह की बातें बताइए, है ना। और भी कई तरह की पंक्तियां हैं, जैसे यहाँ पर लिखा अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, न ज्यादा बरसना और न ही ज्यादा धूप। ये दोनों ही एक तरह से कहिए कि खतरनाक है या जनमानस के लिए सुखदायक नहीं। और उसी तरह से कहे हैं कि अति का भला न बोलना, ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है और ज्यादा चुप रहना भी ठीक नहीं। जो ज्यादा बोल रहा है, अपने आप को लगा रहा है कि मैं इंटेलिजेंट और मैं काबिल पर्सन हूं, संसार का सबसे ज्ञानी पर्सन हूं, तो वो भी ठीक नहीं। और जो बिल्कुल चुप है, किसी से कुछ बोलता ही नहीं, तो वो भी ठीक नहीं है। तो ऐसे ऐसे कर करके जो समाज को सुझाव देने का काम किया है और सरल भाषा में लोग उसे याद भी करके रखें। हाँ, जैसे आप देख रहे हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ। बहुत लोग बड़े होते हैं और समझते हैं कि अपने आप को 30 मार खा हो गए, हम तो अमिताभ बच्चन के पप्पा हो गए, ऐसा समझने लगते। तो ऐसी ऐसी बातों, कड़वी कड़वी बातें बोले हैं। हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, दोनों के लिए जो है विवादित जो बात वो किए हैं। हालांकि विवाद की बात क्या है, उन्होंने ठीक ही कहा। अगर वास्तव में हम पूजा करना चाहते हैं, अर्चना करना चाहते हैं, भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो पत्थरों में और मंदिरों में और मिट्टी के मूर्तियों में या कैलेंडरों में नहीं, बल्कि वह वास्तविक जो साक्षात ईश्वर है, परम गॉड, जिसे सुप्रीम गॉड कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, वो आत्मा की शुद्धि से, परम शुद्धि जब तक आत्मा की नहीं, तब तक हम उनकी प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो सिर्फ सुप्रीम गॉड को मानते, न वो मुस्लिम के देवता को माने, न हिंदू के देवता को माने। उन्होंने कहा कि एक तो है रनर, कोई चलाने वाला इस संसार को, क्योंकि घर चलाने वाला के लिए कोई न कोई चाहिए मालिक। एक गांव चलाने वाला भी कोई न कोई मुखिया और सरपंच बन जाता है। एक राज्य चलाने और जिला चलाने के लिए जब कोई मालिक बन सकता है, एक देश बनाने के लिए एक मालिक की जरूरत है। और सोचिए कि पूरे विश्व को चलाने के लिए भी एक संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी एक संस्था की जरूरत है। तो पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को, जिसमें कि सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, जल, वायु, पृथ्वी, मिट्टी, है ना, आकाश, पताल, तारे, ग्रह, उपग्रह, इन सभी चीजों को, पूरे ब्रह्मांड की रचना, जिस पर सारा जीव मंडल जो है एग्जिस्टेड है, सारा जीव मंडल बैलेंस की स्थिति में है,
सबको भोजन मिल रही है, एक पर एक निर्भरता बनाई गई है, हर छोटे और बड़े तरह के जीव बनाए गए हैं। मानव में भी तो कई तरह के मानव हैं, कोई छोटे, कोई बड़े, कोई गोरे, कोई काले, कोई ठंडे प्रदेश में रहने वाले, कोई गर्म प्रदेश में रहने वाले, कोई बारिश के क्षेत्र में रहने वाले, कई तरीके से विभिन्नताएं हैं। आखिर इतनी बैलेंस बनाने वाला कोई तो है, दैट इज द सुप्रीम गॉड। और उसी सुप्रीम गॉड को मानने वाले थे कबीर, और इसीलिए उन्होंने सबका कटाक्ष किया। पत्थर पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये क्या बातें ठीक नहीं कहा, अच्छा ही कहा था। और जो लोग समझे उसका अनुकरण किए और समाज में एक नया परिवर्तन लाए और आधुनिक समाज, आधुनिक भारत का निर्माण किए, जो हम लीड कर पा रहे हैं आज। तो ऐसे ऐसे समाज सेवी और ऐसे ऐसे सोशल रिफॉर्मर के बल से कर रहे हैं। जैसे सोशल रिफॉर्मर में दयानंद सरस्वती का नाम आता है, विवेकानंद का आता है, या राजा राम मोहन राय का आता है, और भी कई सारे लोग थे जिन्होंने समाज को इंप्रूव करने का, एक नया रूप देने का, एक नई ढंग से चलाने का कोशिश किया। और उनके बल से ही, उनके प्रयासों से ही आज ये समाज, आज भारतीय समाज कुछ खड़ा होकर कुछ करने की एक उम्मीद कर रहा है आजादी के बाद। तो उनकी देन। तो कुल मिलाकर के हमारी कहना यही है कि कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास में कबीरदास ने जो कार्य किया वो एक अतुलनीय, प्रशंसनीय, एक अलग ही है। हालांकि तुलसीदास की रचना भी, रामायण, रामचरितमानस की रचना कोई कम नहीं, लेकिन समाज आज अगर आप अपनी दृष्टि को थोड़ी से चारों ओर घुमा करके देखें तो रामचरितमानस पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं। हालांकि होना चाहिए रामायण पढ़ने वालों की संख्या, महाभारत पढ़ने वालों की संख्या, गीता पढ़ने वालों की संख्या होनी चाहिए, परंतु पढ़ने वालों की संख्या नहीं है, जागृति नहीं दी गई है। समाज में इस तरह का मतलब एक तरह से प्रचार नहीं किया जा रहा है। स्कूलों में भी इसके लिए कोई बातें नहीं की जाती, और जिस कारण से हमारा जो पवित्र धर्म ग्रंथ है, जो हमें इतने पवित्र संदेश देते हैं जिससे कि जीवन हमारी कितना बढ़िया से बढ़िया हो सकता है, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन उतना नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे छोटे छोटे वाक्यों में जो संदेश दिया कबीर साहब ने, वो आज बहुत ज्यादा यूजफुल हो रही है। हालांकि तुलसीदास का भी योगदान बहुत बड़ी रही है, इनका भी अतुलनीय योगदान कही जा सकती है। सूरदास जो कि आंख नहीं थे, फिर भी उन्होंने रचना जो करी, भगवान श्री कृष्ण के वो प्यारे थे, बिल्कुल दुलारे थे, और हमेशा कृष्ण कृष्ण किया करा, पूरा जीवन उनकी ऐसे ही चलती रही मस्त। और उन्होंने कई रचनाएं की सूरदास ने भी, लेकिन सबसे जो प्रभावकारी मैं देख पा रहा हूं अपने इस समाज में, और जिनकी भाषा और बोली को अनुकरण करते मैं देख रहा हूं, आसानी से बोलता हुआ, टंगों में फ्री टंग से एक बच्चा भी बोल पा रहा है, वो है कबीरदास की बानियां, जो कि बहुत ही प्रभावशाली है। तो मेरा कहना इतना ही है, कबीरदास की बानियां अगर सभी लोग आसानी से याद कर सकते हैं तो इस बानियों को ही सही, लेकिन इस बानियों को जिसमें समुच्चा जो हमारा अध्यात्म घुसाया हुआ है, सभी वेद ग्रंथों की बातें शॉर्ट समरी के रूप में डाली गई है, कम से कम उससे भी कुछ सीखे, कुछ उससे भी जाने, और अपने समाज में एक बेहतर समाज की कल्पना करे, खुद की एक बेहतर होने की कल्पना करे, और आसपास पड़ोस को भी ठीक करने की कोशिश करे। और इसी में हमारी भलाई और आपकी भलाई है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दैट्स